इफसियों के नाम खत है पौलुस रसूल का 5वां बाब, इफसियों 5वां बाब। हालेलुया हालेलुया। बल्कि चौथे बाब की 32वीं आयत, आखिरी आयत से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा के मानंद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम्हें हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। 5वें बाब की पहली आयत पर अगर आप गौर करें, लिखा है बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। सैमुएल की किताब में से दूसरा सैमुएल 18वां बाब और इसकी आयत नंबर 5 से मैं पढ़ने लगा हूं। और बादशाह ने योआब और अबीशे और इती को फरमाया, ये तीनों दाऊद बादशाह के फौज के लीडर्स थे, जनरल आप कह सकते हैं। ये जो तीनों फौज के सरदार हैं, योआब, अबीशे और इती, उनको फरमाया कि मेरी खातिर उस जवान अबीसलूम के साथ नरमी से पेश आना। जब बादशाह ने सब सरदारों को अबीसलूम के हक में ताकीद की, तो सब लोगों ने सुना। 9वीं आयत, और इत्तफाकन अबीसलूम दाऊद के खादमों के सामने आ गया, और अबीसलूम अपने खच्चर पर सवार था, और वो खच्चर एक बड़े बलूत के दरख्त की घनी डालियों के नीचे से गया, सो उसका सर बलूत में अटक गया, और वो आसमान और जमीन के बीच में लटका रह गया, और वो खच्चर जो उसकी रान तले था निकल गया। किसी शख्स ने यह देखा और योआब को खबर दी कि मैंने अबीसलूम को बलूत के दरख्त में लटका हुआ देखा। और योआब ने उस शख्स से जिसने उसे खबर दी थी कहा, तूने ये देखा, फिर क्यों नहीं तूने उसे मार कर वहीं जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि मैं तुझे चांदी के 10 टुकड़े और एक कमरबंद देता। उस शख्स ने योआब से कहा, अगर मुझे चांदी के 1000 टुकड़े भी मेरे हाथ में मिलते, तो भी मैं बादशाह के बेटे पर हाथ ना उठाता, क्योंकि बादशाह ने हमारे सुनते तुझे और अबीशे और इती को ताकीद की थी कि खबरदार कोई उस जवान अबीसलूम को ना छुए, वरना अगर मैं उसकी जान के साथ दगा खेलता और बादशाह से तो कोई बात पोशीदा भी नहीं, और तू तो खुद भी किनारा कश हो जाता। तब योआब ने कहा, मैं तेरे साथ यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 तीर हाथ में लिए और उनसे अबीसलूम के दिल को, जब वो हनूज बलूत के दरख्त के नीचे जिंदा ही था, छेद डाला। और 10 जवानों ने जो योआब के सिला बरदार थे, अबीसलूम को घेर कर उसे मारा और कत्ल कर दिया। यहां पर चंद बातें हैं दाऊद की जिंदगी के ताल्लुक से। एक दिन पहले भी हमने दाऊद की जिंदगी को स्टडी किया। बाइबल में एक ही शख्स है जिसके बारे में खुदा ने कहा, एक शख्स मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया, और वो दाऊद है। दाऊद स्पेशल जगह रखता है। खुदावंद यीशु इब्ने दाऊद कहलाया। दाऊद की नस्ल में खुदावंद यीशु पैदा हुआ। दाऊद के साथ जो प्रॉमिसेस खुदा ने किए, कैसे भेड़ें चराते हुए दाऊद को लिया, कैसे उसे इस्राएल का बादशाह खुदा ने बनाया, इनमें से बहुत सारी बातें हैं जिनको आज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं।
क्यों खुदा ने दाऊद के बारे में यह कहा कि एक शख्स मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है, यानी जैसा मेरा दिल है वैसा दाऊद का दिल, मेरे दिल के साथ दाऊद का दिल मिलता है। क्यों कहा? क्योंकि दाऊद के बारे में पिछली बार हमने ये स्टडी किया था कि दाऊद जो भी करता खुदावंद से पूछ कर करता। जंग पर जाना है, खुदावंद मैं जाऊं, खुदा ने कहा जा और इन पर हमला कर। फिलिस्तीयों के खिलाफ हमला किया, खुदा ने फतह दी। अगले साल फिर वही फिलिस्तीन, वही एरिया और जंग शुरू हो गई। दाऊद ने फिर खुदा से पूछा, खुदा ने इस दफा कहा कि सामने से हमला ना कर बल्कि घूमकर पीछे की तरफ से उन पर अटैक कर। यानी दाऊद अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता था। और लेसन जो हमने सीखा वो यही था कि हमने हर मामले में खुदा की मर्जी को अव्वल दर्जा देना है। आज दाऊद की जिंदगी का एक और पहलू है जिसकी तरफ मैं चाहता हूं कि हम तवज्जो करें, इस पर गौर करें। और वो पहलू यह है कि दाऊद कितना रहमदिल है, कितना वो तरस खाने वाला है, कितना वो नरम दिल है। बाइबल के अंदर जो वाक्य मैंने आपके सामने पढ़ा है, यहां पर जिस आदमी के ताल्लुक से उसने हदायत दी वो कोई और आदमी नहीं था बल्कि उसका बेटा अबीसलूम था। अबीसलूम के बारे में आप हिस्ट्री पढ़कर देखें, पीछे से जो बाइबल पढ़ते हैं जानते हैं उनको आइडिया होगा कि ये इंतहाई खूबसूरत था। इसके बाल बहुत घने थे और मैं सोच रहा था कि यही घने बाल उसकी हलाकत का बायस भी बन गए। तो साल में एक बार जब ये बाल कटवाता तो पता नहीं वजन लिखा हुआ है कितने मिसकाल वो बाल हुआ करते थे, और ये वो जो उसके लिए बहुत बड़े फख्र की बात थी वही उसकी हलाकत का बायस भी बन गया। अबीसलूम के बारे में लिखा है, दाऊद ने कभी उसको ये कहकर भी रंजीदा ना किया कि तू ये क्यों करता है। वैसे बच्चों को रोकना टोकना भी चाहिए। दाऊद ने यहां पर अपने बेटे की जब तरबियत की है तो उसको रोका नहीं है। उसने ये कहकर भी अफसुर्दा नहीं किया कि बेटा तू ये क्यों कर रहा है, वाई आर यू डूइंग दैट। उसका रिजल्ट ये निकला कि जब ये बड़ा हुआ इसने अपने भाई को अमनून को मार डाला। उसका एक कजन था, उसका भाई था, उसको उसने हलाक कर दिया। उसकी बहन तिमर थी जिसके साथ उसने गुनाह किया तो इसने उसको मार डाला। फिर भाग गया, 2 साल तक ये गायब रहा। फिर युआब इसको वापस लेकर आया, लेकिन बादशाह उसे मिलता नहीं था। ये सारे वाकयात लिखे हुए। बाद में इसने 50 रथ तैयार किए और ये निकलता और शान शौकत का मुजाहरा करता, पावर का इजहार करता और फाटक पर खड़ा होता। जब कोई आदमी बादशाह से मिलने के लिए आता, हाँ जी तो आपका क्या मसला है, वो बताता मेरा ये प्रॉब्लम है। कहता हो आपका मसला तो मुझे तू लगता है ठीक है, तेरे हक में फैसला होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, बादशाह ने मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। अगर मैं काजी होता तो तेरे हक में फैसला करता। जो आता हर एक को यही कहता। बाइबल के अंदर लिखा है उसने अपनी इन ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों के दिल अपनी तरफ माइल कर दिए। लोग कहते अबीसलूम कहीं बादशाह बन जाए तो बड़ी बात है। और फिर एक स्टेज आई जब इसने अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। जब ये बादशाह बन गया तो युआब भी इसका पैरो हो गया था, बल्कि नहीं युआब नहीं, एक दूसरा आदमी था। लेकिन एनीवे इसने यरूशलेम पर चढ़ाई की। अब इसने इसकी कोशिश यह है कि बादशाही अपने बाप से छीन ले और तख्त पर कब्जा हो जाए, बादशाह बन जाए। देखिए ये बगावत किसके खिलाफ कर रहा है, अपने बाप के खिलाफ। और दाऊद को खबर मिली कि अबीसलूम आ रहा है तो वो यरूशलेम शहर छोड़कर भागा। जो उसके वफादार थे वो उसके साथ साथ गए और यरूशलेम को छोड़कर जब ये जा रहा था तो लिखा दाऊद बादशाह रो रहा था।
और सिमी बिन बिक्री दूसरी साइड से उस पर लान तान कर रहा था, उस पर पत्थर फेंक रहा था। आपने सारा वाकया पढ़ा है। दाऊद ने उस दिन कुछ भी नहीं उसको कहा, नथिंग। उसके जर्नैलों ने कहा तो एक हमें हुक्म दे, हमें उसको मार दे। उसने कहा नहीं, इसको कुछ ना कहो। मैं कई दफा सोचता हूं दाऊद का रवैया देखें, वो शख्स जो उसके अगेंस्ट है, साउल बादशाह इससे पहले फौज लेकर 3000 आदमियों की फौज लेकर उसका पीछा कर रहा था, और एक दिन ऐसा आया कि दोनों एक वार में इकट्ठे हो गए। उसके सिपाहियों ने कहा सिर्फ हमें इजाजत दे, हम एक ही वार करके इसको मार डालेंगे। दाऊद ने कहा नो, ये खुदा का ममसू है, मेरा हाथ इस पर नहीं उठेगा, खुदा खुद इसका बंदोबस्त कर लेगा। वैसे दाऊद के दिल के अंदर रहम है, ये समझता है कि खुदा के ममसू के खिलाफ मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए। खुदा ने उसके साथ कलाम किया, सैमुएल की मार्फत उसको मसा किया गया कि तू इस्राएल का अगला बादशाह होगा। दाऊद वैसे जानता था कि बादशाही मुझे मिलनी है, लेकिन उसने खुद जो कोशिश करके साउल को रास्ते से हटाकर तख्त पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। 2 दफा ऐसे हुआ, वो उसके काबू में आया, उसने उसको कुछ नहीं कहा। अब यहां पर अबीसलोम पीछे पीछे है। क्या आपका क्या ख्याल है, अगर दाऊद अबीसलोम के हाथ आ जाता तो वो उसको छोड़ता? उसने उसको मार डालना। वो तो निकला ही इसलिए है क्योंकि वो उसकी बादशाही पर ही नहीं, दाऊद को मारकर उसके तख्त पर कब्जा करना चाहता है। यरूशलेम पर ऑलरेडी वो कब्जा कर चुका है, अब दाऊद की जान का दुश्मन है। एक से जा गई जब जंग शुरू होने लगी, दाऊद के साथी निकले, और जब ये निकले तो दाऊद ने हदायत जारी की, हुक्मनामा उसने जारी किया, और उसने कहा अपने तीनों जर्नैलों को, और लोग सुन रहे थे, उसने कहा मेरी खातर उस जवान अबीसलोम के साथ नरमी से पेश आना। इसका मतलब उसे कुछ ना कहना, उसे शायद अरेस्ट करके मेरे पास ले आना, मुझे नहीं पता क्या वो करते, लेकिन उसने कहा मेरी खातर उसके साथ नरमी से पेश आना। और लोगों ने सुना, जर्नैलों ने भी सुना, पब्लिक भी सुन रही है। अब वो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, जंग में दाऊद के खादमों के सामने अबीसलोम आ गया। वो खच्चर पर सवार है, उसके सर उस डालियों में फंस गए, जो खच्चर था वो नीचे से निकल गया, अब वो लटका हुआ है। और एक सिपाही ने देखा, अच्छा ये तो अबीसलोम है जो यहां पर लटका हुआ है, लेकिन उसने बादशाह के हुक्म की फर्माबरदारी की और उसको मारा नहीं, उसको कुछ नहीं कहा। उसने जाकर अपने सरदार, फौजी सरदार योआब को बताया कि मैंने अबीसलोम को वहां पर लटके हुए देखा है। उसने कहा तूने देखा तो तूने उसको मारकर जमीन पर क्यों नहीं गिराया? उसने कहा नो, तू तो कह रहा मैं तुझे 10 सिक्के चांदी के देता, तू 1000 सिक्के भी देता तो मैं ऐसा ना करता, क्योंकि मैंने सुना है कि बादशाह ने जो हुक्म जारी किया तुझे, और मैंने भी वो सुना है, मैं बादशाह के साथ बेवफाई या दगा नहीं कर सकता, मैं उसके हुक्म की ताबेदारी करूंगा। उसने कहा ओके, मैं तेरे साथ यहां खड़ा नहीं रह सकता। उसे 3 तीर लिए, ले जाकर मारे, उसके जो 10 सिला बरदार थे उन्होंने घेर कर अबीसलोम को मार डाला। जब यह खबर दाऊद तक पहुंची तो दाऊद का रिएक्शन क्या था आगे से पढ़ा बाइबल में। दाऊद रोने लगा, दाऊद मातम करने लगा, है मेरे बेटे अबीसलोम। बेटा कौन सा है? जो बागी है, जो उसकी जान का दुश्मन है, जो फौज लेकर उसके पीछे पीछे है कि दाऊद को जान से मार डाले। और अब पीछे अगर आप पढ़ें तो जो औरतें वो छोड़ कर आए थे हर में, अबीसलोम ने उनके साथ क्या किया ये बाइबल में लिखा हुआ है, ताकि दाऊद के साथ जो नफरत है इसका लोगों को पता चल जाए। अब अबीसलोम का रवैया देखें और दाऊद का रवैया देखें। ओ मेरे बेटे अबीसलोम, उम्र से
मरसिए गा रहा है और वो मातम कर रहा है। और बाइबल के अंदर लिखा है उस दिन लोग छुप छुप कर शहर में वापस आए और उस दिन की फतह जो है वो मातम में बदल गई, क्योंकि लोगों ने सुना कि बादशाह कितना परेशान है। योआब फिर उसके पास घर में गया, उसने कहा ये तू क्या कर रहा है? उसने कहा तू कैसा शख्स है, तू अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखता है। हम सब मारे जाते, तुझे कोई परवाह नहीं थी, अब इसलिए मारा गया है तो तू इतना गम कर रहा है, सारे लोग तेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, चल निकल और जाकर लोगों के साथ तसल्ली की बातें कर। लेकिन जो जुमला उसने कहा ना, तू अपने दुश्मनों से जो तुझसे अदावत रखते हैं उनसे तू प्यार करता है, तू उनसे इतनी मोहब्बत रखता है, उनके मर जाने का तुझे इस कदर खौफ है, इस कदर गम है तुझे। हमारे अगेंस्ट कोई ऐसा काम करे, वैसे हमारा रिएक्शन आगे से क्या होगा? हमें कोई ईंट मारे, हम पत्थर से जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए ये कहा है, हम कई दफा 2-2 महीने 4-4 महीने बात भूलते नहीं है कि उसने ये क्या बात कही है। वाकई आपका तो मुझे पता नहीं, मुझे अपना पता है कि मेरे खिलाफ कोई बात कहे मुझे कई दफा भूलती नहीं है, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। हमें मुआफ करने वाले बनना चाहिए। बाइबल के अंदर जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं वो पर लिखा है, जैसे खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी औरों के कसूर माफ। वैसे दुआ रबानी में हम ये पढ़ते हैं। ये स्टडी करने के बाद मैं सोच रहा था, असल में हमारा गोल पता क्या है? हमारा गोल यह है कि हमने खुदा की सूरत पर दर्जा बदर्जा बदलते जाना है। खुदावंद ये चाहता है कि जब लोग हमें देखें तो खुदा की खूबियां, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके औसाफ हमारी जिंदगियों के वसीला से लोगों को नजर आए। लोग जाने कि इनका खुदा ऐसा है, जैसा ये काम कर रहा है, जैसा इसका रवैया है, ऐसा इनका खुदा है। वैसे खुदा पाक है। जरा चंद खुदा की सिफात पर गौर करें। हमने एक दिन होलीनेस पर पूरी स्टडी की थी। खुदा पाक है। कौन सी वो बात है जिसका ऐलान वो सराफीम दिन रात बगैर आराम लिए करते हैं? कदूस कदूस कदूस। खुदा पाक है। और नए अहदनामे में पता क्या लिखा है? पाक हो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला खुदा। इसका मतलब है जैसे हमारा खुदा पाक है, हमने पाक बनना है। खुदा की जैसे खुदा मुआफ करता है वैसे हमें मुआफ करना है। दुआ रबानी में हम वैसे ये कहते हैं, हमारे कसूर हमें मुआफ कर, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। खुदा की रहमतों के बारे में चंद आयतें मैं आपके सामने पढ़ने लगा। पाकीज़गी के बारे में नहीं, बल्कि खुदा कितना रहीम खुदा है, इस ताल्लुक से चंद बातें आयतें हम पढ़ते हैं। ज़बूर नंबर 103 उसकी 8वीं आयत। अगर आज आप यहां पर बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि खुदा ने अपने रहम के साथ हमें माफ किया है और हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे बर्ताव नहीं किया। यह खुदा का रहम है। जो बाइबल में लिखा ना, साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ गॉड। वरना अगर खुदा हमारे गुनाहों को देखे तो गुनाह की मजदूरी मौत है। हम में से एक भी यहां पर बैठा हुआ आपको नजर ना आता। यह खुदा का रहम है। हमारा खुदा रहम करता है और जैसे वो रहम करता है वो तवक्को करता है हम भी औरों के साथ रहम दिली के साथ बर्ताव करें। यह फैक्ट है। जैसे खुदा ने हम पर रहम किया है वैसा ही वो चाहता है कि हम औरों के साथ बर्ताव करें। ज़बूर 103 उसकी 8वीं आयत निकाला तो पढ़े जी। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद रहीम और करीम है। रहीम का मतलब रहम करने वाला, करीम का मतलब करम करने वाला।
वो रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में घनी, रिच इन मर्सी। जब खुदा कहर भी करता है, लेकर खुदा शुक्र है, खुदा कहर करने में धीमा है। अंग्रेजी में लिखा स्लो टू एंगर, एंग्री होने में स्लो है, लेकिन रहम करने में गनी है। रिच इन मर्सी, खुदा का शुक्र हो। खुदा वैसे हमारे साथ गजबनाक नहीं होता, वो सदा, आगे लिखा हुआ है, वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत, और याद है शफकत किसका तर्जमा हुआ है? रहम का। मर्सी का तर्जमा शफकत हुआ है, और उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी हैं। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदाबंद पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। 17 आयत, लेकिन खुदाबंद की शफकत उससे डरने वालों पर अजल से अबद तक है, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। खुदा शफकत करता है, खुदा ने हम पर रहम किया है। अच्छा होगा मेरे ख्याल में, आइए, अगर उसने आप पर रहम किया है तो आइए उसका शुक्र अदा करें कि तूने मेरी बदकारियों के मुआफिक मेरे साथ बर्ताव नहीं किया, तूने मुझ पर रहम करके मेरे कसूर माफ कर दिए हैं।